जी जी। और उन्होंने क्या किया सुने, वहां से तो झुंझुना ले आए, यहीं तक बात संतुष्ट नहीं है, उन्होंने बाबा साहब का और हमारे महापुरुषों का खाकर क्या क्या कराया है कि पूजा पाठ रात दिन फिर भी वो नीच ही रहे हैं, कि पूजा पाठ रात दिन फिर भी वो। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हजारों बार गंगा जी पर तो रोज मर्डर करे और गंगा जी में नहाया, पाप तो धुल ही रहे। अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो बाबा साहब का संविधान तैयार है सलाखों के पीछे डाल देंगे ना। क्योंकि मेरे गुरुजी बता रहे थे, देखिए यहाँ केले तो बिकते होंगे ना, जहाँ शहर में केले, तो केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से दर्जन। तो आज एक दर्जन राम गिरा के जा रहा हूँ मैं आपको, आपकी अगर परमिशन होगी ना, एक दर्जन राम। देखिए कुछ लोगों ने बुनी बुनाई कहानी बनाई है, उसके हिसाब से फिर मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि त्रेता युग में होते परसों राम, अपनी उंगलियां देखो गिनो, मैं 12 बताऊंगा। त्रेता युग में होते परसों राम, सॉरी सतयुग में परशुराम, त्रेता युग में हुए श्री राम, उसके बाद द्वापर में कृष्ण के भाई को बताते हैं बल राम, और ये कलयुग को बताते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग इसे कलयुग बताते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आज बहुजन समाज बहुत आगे जा रहा है। तो बाबूजी कलयुग नहीं है, ये कार्य युग है, कुछ करने का युग है, बोलते हैं कि कलयुग है। और कलयुग में आगे कि साईं राम, तो ये ऐसे राम थे, इन्होंने बहुजन समाज को लूटा और एक विशेष वर्ग का पेट भरने का काम किया। आपको पता है, समझ रहे हैं मेरी बात? और इस कलयुग में बताते ना, इस कलयुग में 4 राम हो रहा है, और वो कौन से राम है सुन लो। सबसे पहले है आसा राम, उन्होंने जैसा काम किया आपको बताया कहाँ है बाबूजी। उसके बाद आया एक राम रहीम, वो कहाँ है? जेल के अंदर। कहते हैं कि राम नाम के भी अंदर, राम नाम के भी अंदर आज पाप निकला, और वो राम रहीम तो आसा राम का भी पाप निकला। और इसके बाद एक और राम बताया है, एक और साधु था, साधु के भेष में गुंडे हैं, साधु कैसे बोल दोगे इनको? एक था मथुरा से राम वृक्ष, उसने तमाम मर्डर कराए, जमीन हड़प ली सब, वो भी कहाँ पड़ा है? जेल के अंदर। और एक हरियाणा से थे रामपाल, ये जितने भी नालायक राम है वो कहाँ पड़े? अब आपको गिनाता हूँ, बिल्कुल प्योर राम, ओरिजिनल राम। सुनिए, ये तो लोकल माल है, अब गिना रहा हूँ ओरिजिनल क्रीम वाला माल। सुने, सबसे पहले बाबा साहब के परम पूज्य पिताजी का नाम था क्या? राम जी। जोरदार तालियां ऐसे महाज्ञानी के लिए, जिसने ऐसा सूरज दिया आज तक विश्व में उजाला कर रहा है। और उसके बाद एक और राम हमारी बहुजन समाज की सुप्रीमो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की माता नाम है रामरती। जोरदार ऐसी मां के लिए तालियां, जिसने एक ऐसी बहन पैदा की हमारे बीच में, जिसने मनवादी की नाक में नकेल डाल दी। समझ रहे? और उसके बाद एक और है हमारे, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है बाबूजी, कौन से? ईवी रामा स्वामी पेरिया। जोरदार तालियां से महापुरुष के लिए। देखिए फोटो लगा होगा, कोने में लगा काशीराम जी के बराबर है नीचे की साइड को। और एक और थे हमारे बहुजन समाज के बीएसपी के संस्थापक हमारे काशी राम। तो कितने राम हो गए? सारे। जोरदार तालियां 4 रामों के लिए। पुराने राम ये हैं, सुने। अरे की पूजा पाठ रात दिन फिर भी वो नीच ही रहे। और अरे घर भागवत भी हो गई, नफरत के बीच ही रहे। देखिए आपने भागवत करा ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो गए, आपसे वो लोग तब भी नफरत करेंगे। समझ रहे? क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो दान पेटी होती है वो एक ऐसा एटीएम है जिसमें हम जैसे लोग बेवकूफ बनने जाते हैं, लेकिन उसका पासवर्ड केवल उसे ही पता है, चुटिया वाले को, और किसी को नहीं पता। अरे घर भागवत भी हो गई, नफरत के बीच ही रहे। और कहना, अरे काबली थी, लेकिन मुरादाबाद के लोग सूखे में आनंद ले रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पहली बार आया। सुने, कौओं को भोज डालते, चाहे माँ बाप को भूखा डाल देंगे, लेकिन श्राद्ध वाले समय कहेंगे कि कौआ से तुम आओ, तुम मेरे पापा हो। कौए को बाप बना रहे हैं।
अरे कौओं को भोजे डालते पाखंड में सदा रहे, वो इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके। आए वो इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके, वो इसलिए तो भीम का नाकाम कोई कर सके। और कहना वो शेरा वाली को मनाया गुण राम का भी गाया, शेरा वाली को मनाया गुण राम का भी गाया। ली लक्ष्मी मना, लक्ष्मी को मना लिया। बेवकूफी देखो, लक्ष्मी को देके लक्ष्मी की मूर्ति लाके लक्ष्मी मांग रहे, समझ रहे हो? ये हमारे समाज का धर्म बना कि शेरा वाली को मनाया और गुण राम का भी गाया और ली लक्ष्मी मना। लेकिन सुनील जी उन्हें कुछ मिला झुंझुना, क्या मिला? सर हाथ उठाइए एक बार। और क्या मिला कि झुंझुना झुंझुना लेकिन झुंझुना 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 कल अशोक विजयदशमी है। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और आता है। कुछ लोग बेवकूफ बना के दिवाली देखिए मनवादियों का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बौद्धों का त्योहार है। मतलब खर्चा जरूर करना है, अगर खर्चा करना ही है तो ऐसी जगह पे करो यहाँ से अनमोल चीज मिले। ये तो गोपाल ऐसा हुआ कि बच्चा बर्फ खा रहा था, बच्चे को कोई सर्दी, डॉक्टर के पास दवाई लेने गया और डॉक्टर ने बोला इसको बर्फ से बचाना है। बच्चा मम्मी से कहता मम्मी बर्फ नहीं खाऊंगा। नहीं बेटे दवाई चल रही है तेरी, तुझे सर्दी हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर साहब ने बर्फ की मना कर दिया है। तो मम्मी मुझे सर्दी नहीं होगी, मैं रजाई में बैठ के खा लूंगा बर्फ को। तो ये मतलब मनवादियों के त्योहार मनाएंगे लेकिन बहानेबाजी लगा देंगे कि ये ऐसे है, समझे? लेकिन मेरा कहना होली दिवाली आ गई खर्चा वो खूब कर गई, होली दिवाली आ गई खर्चा वो खूब कर गई। देखिए 14 अप्रैल को मानता हूँ, 14 अप्रैल को लोग खर्चा करते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन खाली जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा मुझे पता है कि यहाँ पर तीसरी बार तो गुरुजी की ही कथा है। एक बार श्रद्धा से हमने सच्चे मन से हाथ उठाना। ऐसे कितने लोग हैं जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं? एक बार हाथ उठाना छोटा सीधे एकदम एंटीना जियो बटावर। देखिए मैं आपका देखिए उठाइए, ये आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, अभी मैंने चेक कर ले रहा हूँ, हाथों को नीचे कर लो। आपकी ग्रेजुएशन करा दे रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर में मतलब तुम सब पास हो। अब आ गया सेकेंड ईयर का नंबर। ये थे फर्स्ट ईयर वाले कि बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं, और अब ऐसे लोग हाथ उठाए जो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब की भी मानते हैं। ऐसे कितने लोग? देखिए सेकेंड ईयर का मामला है, मेरी माता मैंने थोड़ा सा मामला। ऐसे गठबंधन नहीं है क्या? डाउन कर लो, सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट अच्छा है, तो फाइनल ईयर चल रही है आपकी। फाइनल
वाले कि जो बाबा साहब को मानते हैं, सेकेंड ईयर में बाबा साहब की मानते हैं, और थर्ड ईयर वाले हाथ उठाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में एक भी मनवादी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगी हुई? ऐसे कितने लोग? एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाइए, क्योंकि यहाँ मुझे सबसे अच्छा माहौल मिलने लगा। अरे होली दिवाली आ गई, खर्चा वो खूब कर गई, और अपने ही घर लुटेरों की चर्चा वो खूब कर रहे। और मानवर काशीराम जी ने क्या कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घरों पर और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश पर राज करना है। लेकिन हम लोगों ने क्या लिख दिया? अरे शुभ लाभ घर पे लिख दिया और गेट पर है मूर्ति। देखिए, शुभ लाभ लिख देते हैं, लेकिन आता कि हम इस देश के शासक हैं बाबूजी। लेकिन आज क्या कर देते हैं? एक बात बताइए, एक मकान में, अच्छा मकान आप बनाओगे तो 20 से 25 लाख रुपए सिटी में लग जाता है, आराम से लगता है। और मकान बार बार तो बनाता नहीं है इंसान जिंदगी में, काफी समय बाद बनाता है। तो जब मकान अपने इच्छा से, अपने मन से जब बनाता है, तो मकान की कीमत बहुत अनमोल होता है, जिंदगी की कमाई लगाता है उसमें। लेकिन क्या करते हैं भाई साहब, उस पर एक फटा हुआ जूता या सैंडल लटका देते हैं। क्यों? कि नजर ना लग जाए, है ना। लेकिन एक बात बताइए, चाहे 50 करोड़ का मकान क्यों ना हो, क्या आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हाँ जी, जिंदगी से ज्यादा कीमती है? नहीं है ना कीमती। हाँ जी बहनों, मकान कभी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। तो मतलब कीमती क्या हुआ, जिंदगी या मकान है? जब उस पर नजर लग सकती है तो तुम पे भी तो नजर रखे। एक जूता अपनी नारनों का जूते की जो बात है, शुभ लाभ घर पे लिख दिया और गेट पर है मूर्ति, ना आज तक भी हो सकी तुझ में अकल की पूर्ति, ना आज तक भी हो सकी तुझ में अकल की पूर्ति, आज तक भी हो सकी तुझ में अकल की पूर्ति। बाबा उठते सीधे आए, तुझको चक्कर में फंसाए, कहते शंख बजाएंगे, हरिओम हरिहर बेटा ले आ। ऐसा जादू टोना करेंगे कि सब चीज वस्तु दे देते हैं, निकाल के दुगनी कर देंगे। वो बाबा उल्टे सीधे आए, तुझको चक्कर में फंसाए, और वो तेरा सब लिया छिना। कहता बहुत साकार विश्वरीय, सबसे ज्यादा अपना समाज कहाँ पागल हुआ, कहाँ ये नहीं सोचता कि बाबा उल्टे सीधे आए और तुझको चक्कर में फंसाए और तेरा सब लिया छिना, और अंत में क्या पकड़ा दिया? झुंझुना और एक और बात सुने, लेकिन समय का अभाव है इसलिए। अरे नवरात्रि करवा चौथ पर, अब नवरात्रि चल रहे हैं ना, नवरात्रि करवा चौथ पर क्यों भूख प्यास मर रही है, नवरात्रि करवा चौथ पर क्यों भूख प्यास मर रही है। मेरी समझ में नहीं आती कि जब हमारे पास खाना नहीं था, मीडियम ले लें, लक्की भाई मीडियम, जब हमारे पास खाना नहीं था तो हम खाना ढूंढते थे, और आज जब बाबा साहब की देन से अच्छा खाना है तो आज भूखे मर रहे हैं। सोचिए, अरे 9 दिन व्रत रहने से तो अच्छा है कि 9 दिन आप संविधान को पढ़िए मेरी बहनों, आपको पता लग जाएगा कि कितनी धाराएं आपकी सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने, समझे। और सुनो, करवा चौथ तो जरूरी नहीं, मतलब पूरी साल अपने हस्बैंड से जूता पट्टी होगी, लेकिन करवा चौथ तो जरूर नहीं। उस दिन क्या होगा, जो कपड़े करवा चौथ पर नए कपड़े पहनते हैं, एक बात नहीं बोलते हैं कि करवा चौथ से पति की लंबी उम्र हो जाती है ना, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं तो करवा चौथ नहीं रहती है, उनके पति के जल्दी लुढ़क जाते हैं। या जितने भी लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, क्या उनकी पत्नियां रहती नहीं होंगी क्या? तो मैंने तो ये सोच लिया कि जियो का मोबाइल है, मतलब 1 साल की वैलिडिटी है, वैलिड करवा चौथ आई, पति की वैलिडिटी करते 1 साल के और बढ़ा दे। क्या है ये?
सांकेतिक भीमराव का हम सबसे इतिहास अलग नहीं होगा जी, इतिहास अलग नहीं होगा, इतिहास अलग नहीं होगा। एक भीमराव का हम सबसे इतिहास अलग नहीं होगा। और कोई लाखों बार चाहे जन्म धर जी, मेरे बाप सा पैदा नहीं होगा, बाप सा पैदा नहीं होगा, मेरे बाप सा पैदा नहीं होगा। और होली दिवाली नवरात्रि करवा चौथ